फर्स्ट थिंग है, डोंट ट्रस्ट देम व्हेन दे आर अवे। आपको बस ये सोचते रहना कि वो पता नहीं कौन से दोस्तों के साथ होने वाली है। ये दोस्त इसने मुझे बताए भी हैं, ये सारे शायद इसने मुझे अपने सारे दोस्त नहीं बताए, ये कोई स्पेशल एक पर्सन होगा, ये पक्का भी उसके साथ होगी। इसने मुझे झूठ बोला कि ये अपने दोस्तों के साथ है, बट ये बिल्कुल झूठ है। ऐसी थिंकिंग आपको अपने आप में लानी पड़ेगी एंड आपको अपनी इंट्यूशन पे यकीन करना है, बिकॉज इंट्यूशन की थिंकिंग 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है ना। वो इंट्यूशन आई ना आपको अजीब सी, वो ऐसे क्यों आई, उसका कोई मतलब ही होगा ना, इसलिए आपको आई। तो उसको ट्रस्ट करना है हमेशा। अगर आपकी इंट्यूशन आ रही है ना कि वो किसी और के साथ है एंड पता नहीं क्या कुछ कर रही है, जस्ट ट्रस्ट इट। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता कि आपकी इंट्यूशन गलत हो सकती है। ऑब्वियसली अगर वो आपको आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, आपकी बॉडी आपको कुछ बताना चाह रही है, तो आपको उसको मानना ही चाहिए ना। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड मेक श्योर कि आप अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो कि ये थॉट्स इसलिए आ रहे हैं, ये गंदे थॉट्स, अजीब से थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज शायद मैं कंटेंट ही ऐसा देखता हूँ। इतना दिमाग नहीं लगाना है। एंड ऑलमोस्ट सब लड़कों के दिमाग में ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि कोई भी गर्ल है तो वो चीट करने ही वाली है, अगर कोई भी बॉय है तो वो चीट ही करने वाला है। इट्स लाइक कि ऑपोजिट जेंडर्स में ये फिट हुआ है दिमाग में, या मीन ये थॉट ही फंस गया दिमाग में। अगर ये लड़का है तो ये चीट करने वाला है, अगर ये लड़की है तो ये चीट करने वाली है। जब वेले बैठे हो गए ना, बिकॉज काम धंधा तो आपके पास वैसे भी नहीं है, तो तब फेक सिनेरियोस बनानी है। मेक श्योर ये पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस करना अगर आप अपने लव्ड वंस को लूज करना चाहते हो। आप अपने दिमाग में फेक सिनेरियोस बनाओगे कि अगर किसी को उसका टेक्स्ट आया तो पता नहीं है किसका टेक्स्ट है, इसने तो मेरे को बताया ही नहीं इसके बारे में, चाहे उसने बताया भी होगा, आप ही भूल गए हो, बट स्टिल आप उस पर बिलीव करोगे बिकॉज आपका फेक सिनेरियो यही बता रहा है। या फिर वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, बट आप अपना फेक सिनेरियो में ये सोचना कि वो पता नहीं किसके साथ गए हैं, ये सोचते रहना, ठीक है। आपने दिमाग को पूरा तंग कर डालना है एंड मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हो। आपको ओवर एनालाइज करना है उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी को, कि किसने लाइक किया है, किसने कॉमेंट किया है, किन की स्टोरीज को वो लाइक कर रही है। ये सब कुछ आपको बिल्कुल ओवर एनालाइज करना है कि यार इसको कैसे कर रही है, ये कौन है, इसके मैसेज क्यों आ रहे हैं इसको। जितनी भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कर रहे होंगे ना, उसको बिल्कुल ओवर एनालाइज करना है। इवन तो वो किस सेलिब्रिटी को फॉलो कर रही है ना, उससे जेलस होने लग जाओ। एंड इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो ना, वो आपके साथ सफोकेट हो जाएंगे, मतलब एक सेकंड भी आपके साथ रह नहीं पाएंगे। एंड यस, यू विल लूज देम फाइनली। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स देन फोकसिंग ऑन रियल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो आपको एक चीज करनी है, आपकी जो भी आइडेंटिटी है ना, आप जिसको भी अपने आप को मैं बोलते हो, वो सारी आइडेंटिटी उनके सराउंडिंग में घुमा देनी है बस। कि आप उठते हो, सारी दुनिया आपकी वो है। इट्स लाइक कि उसके लाइफ के सराउंडिंग में आप अपनी सराउंडिंग घुमाओगे। अब जैसे कि सन है ना, सन के साथ साथ सब रिवॉल्व कर रहे हैं ना प्लैनेट्स, ऐसे ही अपनी लाइफ भी आपको वैसे ही रिवॉल्व करवानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको बस प्रॉब्लम्स ढूंढती रहनी है आपकी रिलेशनशिप में क्या क्या है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दैट डजंट मैटर, क्या काम करना है आपका, क्या पैशन है, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, वो नहीं देखना, वो नहीं देखना बिल्कुल भी। बस जो आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है ना, कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, बस सारा फोकस उस पे होना चाहिए। एंड उस रिलेशनशिप में लिटरली जो भी गलत चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जो कि होती हैं, आपको बस उसको, छोटी चीजों को बड़ा बना देना है एंड अपनी लाइफ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। बिकॉज जब आप उन छोटी चीजों को बड़ा बना दोगे ना, आपके पास एक एक्सक्यूज आ जाएगा कि यार मैं तो अकेला हूं, मेरे पास तो कोई है नहीं, ये समझने वाली थी, ये समझने वाला था, पर अब ये ही नहीं समझ रहा, तो अब मैं क्या ही करूंगा दूसरे काम करके। दूसरा काम आपके पास था ही नहीं, बट आप उस पर ब्लेम कर रहे हो, एज एन एक्सक्यूज यूज कर रहे हो एंड इसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा ऑब्वियसली। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितने भी इमोशनल नीड्स है ना, फुली डिपेंडेंट कर दो उस पर। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो सिर्फ वो ही एक रीजन है, अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो वो ही एक रीजन है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बुरा ही फील करना है, बिकॉज आप देखने वाले हो उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड वो छोटी चीजें को बड़ा बनाना है। मेक श्योर कि कोई भी छोटा सा चेंज आता है ना, उसको दिमाग में ओवर एनालाइज करना है, उसको सोचते रहना है कि शायद ना इसका कुछ और मतलब है। अगर मेरे को ये थोड़ा सा लेट टेक्स्ट कर रही है ना, तो पक्का कुछ और हो रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा बस। तो जब आप अपने गोल्स पे फोकस करोगे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करोगे, अपनी हॉबीज पे फोकस करोगे, तो वो तो अट्रैक्ट हो जाएगी, बिकॉज वो कहेगी कि यार इसकी अपनी लाइफ है, कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ है अपनी, वो हमने करना थोड़ी है, वो थोड़ी हमने करना है। तो या अपने काम धंधे सारे छोड़ दो एंड उस पर्सन को अपनी सराउंडिंग में पूरा घुमा दो। तो ये सब चीजें जब होने लग जाएंगे ना, आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू कि आप ये सब चीजें करने वाले हो, आप करोगे ना, शुक्र है, यस। जब आप ये चीजें बिल्कुल अच्छे से करने लग जाओगे ना, उस पर्सन को ऐसा फील होने लग जाएगा कि वो किसी बच्चे के टेक केयर कर रही है एंड उस पर्सन की जो हैप्पीनेस है, मतलब कि आपकी जो हैप्पीनेस है, वो उस पर्सन के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है, मतलब आप कोई और रीजन से खुशी नहीं होते हो। तो जब वो ऐसा फील करने लग जाएगा ना, अगेन वो सफोकेट फील करेगा एंड आपसे बिल्कुल रिपेल होना शुरू हो जाएगा। एंड यस, फाइनली सेकंड पॉइंट पे भी हमने देख लिया हाउ टू लूज योर लव्ड वन। थर्ड थिंग का जो आपको ध्यान रखना है वो है
टेल देम एवरीथिंग दे आर डूइंग रॉन्ग। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको वो सारी चीजें नोटिस करनी है जो गलत हो रही हैं, समझ रहे हो ना। जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल भी नहीं देखनी, बिकॉज वैसे भी आपको वो दिखेंगी नहीं, बिकॉज जितनी भी चीजें वो सारी सही कर रही है वो छोटी सी चीजें हैं। आई मीन उसको ऐसा बिल्कुल छोटी सी चीजें देखो। अगर वो टाइम दे रहे हैं पर्सन, आपको टेक्स्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इसको बस गारंटेड ले लो कि फिर क्या हो गया। विच मीन्स कि हफ्ते के अगर वो 6 दिन पूरा सही से बिहेव कर रहे हैं, आपको अच्छे से टाइम दे रहे हैं, आपको वैल्यूएबल फील करवा रहे हैं, आपको पूरा टेंशन दे रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, और वो एक दिन जब उनसे कोई भी गलती होती है तो उसको लेके बैठ जाना है। इट्स लाइक कि वो दिन एक था, अब उसको अगला पूरा 2 हफ्ते बना देने हैं, समझ रहे हो ना। एक हफ्ते में उन्होंने कुछ गलत किया तो उसको भूलने के बजाय उसको अगले 2 हफ्ते तक एक्सटेंड करना है। अगले 2 हफ्ते में सिर्फ उसको वही बोलते रहना एंड उसको टॉन्ट मारते रहना कि तूने पहले उस दिन ऐसा किया था ना, आई एम श्योर कि तो आगे भी ऐसे ही करने वाला है। मतलब छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट जो ऐसे सॉल्व हो सकते थे, बट आपको ऐसे सॉल्व नहीं करने हैं। मतलब उसने उसकी फोटो को लाइक क्यों किया, उनकी स्टोरी को लाइक क्यों किया, उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों किया, तूने उसकी हेल्प क्यों की उसकी पढ़ाई में, या फिर उसके नोट्स बनाने में क्यों हेल्प कर रही है, या फिर सामने वाला लड़का है उसको इमोशनल सपोर्ट की नीड है तो उसको क्यों दे रही है इमोशनल सपोर्ट। अब चाहे उसकी वो सिर्फ दोस्ती थी, बट स्टिल आप ऐसा सोचोगे कि इसने क्यों हेल्प की, इसने इमोशनल सपोर्ट क्यों दिया उसका। एंड अगर सामने वाली लड़की एंड उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो आप क्वेश्चन करने लग जाओ कि तूने उसकी हेल्प क्यों की, तूने उसको इमोशनल सपोर्ट क्यों दिया। ये आपको बिल्कुल भी समझना नहीं है कि शायद वो बहुत अच्छा पर्सन है, इसी वजह से वो सबको ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता एंड उनकी हेल्प करना चाहता। ये आप नहीं सोचने वाले हो। एंड मेक श्योर कि आप उसको सेम जेंडर के साथ कंपेयर कर रहे हो कि वो देख वो ऐसा करती थी, वो देख वो ऐसा करता था। एंड मेक श्योर अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा पर्सन रहा है तो वो बताते रहना कि वो तो बिल्कुल ऐसे सही चीजें करती थी, वो तो मेरे लिए फ्लावर्स लाता था, मेरे लिए इतने एफर्ट्स करता था, मेरे को पिकअप करने आता था। तो ये सब चीजें आपको बतानी है, कंपेयर करते रहना है उनको सेम जेंडर के साथ। लड़की है तो लड़की के साथ कंपेयर करना कि वो क्या चीजें सही करती थी और तू तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लड़का है तो लड़के के साथ कंपेयर करना कि वो पहले ऐसे करता था, ये सब सारी चीजें करता था, अब तू तो करता ही नहीं है। आई मीन वो पर्सन आपके लिए सब कुछ कर रहा होगा, आपको सरप्राइजेस दे रहा होगा, आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेगा, आपको दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन फील करवाने की कोशिश करेगा। बट आप वो चीजें आप सब भूल जाओ, ठीक है। वो उसको ग्रांटेड ले लेना है कि ये तो करता ही है, वैसे भी तो करता ही है, आज अनदर डे है ऑफ डूइंग हिम ऑल दिस। बट द थिंग इज उसके सर पे किसी ने गन नहीं रखी है कि वो आपके लिए डेली ऐसा कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है एंड दैट्स अ बिग थिंग। मतलब छोड़ने का तो वो आज ही छोड़ सकते हैं ना, कुछ भी जो भी चीजें वो कर रहा है उसको किसी ने बोला थोड़ी है कि तूने करना ही करना है। बट आप अप्रिशिएट करने के बजाय जो भी चीजें वो आपके लिए अच्छी कर रहे हैं ना, उसमें से भी कुछ ढूंढ लेना है कि क्या उसने ठीक नहीं किया। तो जब आप बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होगे, उनके सारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, तो ऑब्वियसली हम अपने गोल में बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। मतलब हमारा जो मिशन है ना इस वीडियो बनाने का, वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। बिकॉज वो अपने आप को लेके इतना बुरा फील करेंगे ना कि उन्होंने ऐसा क्या मिस कर दिया है। मतलब वो सब कुछ तो कर रहे हैं बट स्टिल आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। जब ऐसी फीलिंग किसी के दिमाग में भी आ जाती है ना, तो ऑब्वियसली आपसे वो रिपेल होना शुरू हो जाएगा एंड अपने आप के बारे में ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा एंड फाइनली आपको वो छोड़ देगा। फोर्थ है, डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फोकस ऑन एनीथिंग बट हाइजीन एंड वर्क। तो बिल्कुल ना गंदे बन के रहना शुरू हो जाओ। 2-2 दिन तक नहाओ ना, आपकी दाढ़ी यहाँ तक बढ़ चुकी है एंड आप रखते ही नहीं हो दाढ़ी। एंड अपने बालों को बढ़ाते जाओ, चाहे वो एक दिन ऐसे दिखने लग जाए, उसको बढ़ाते जाओ। कोई हेयर कट की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप उस पर्सन के साथ थे ना एंड उस पर्सन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आपको सैड फील करवा रहा है, आप डिप्रेस्ड हो चुके हो। तो ऑब्वियसली अब कोई फायदा ही नहीं है कुछ भी करने का। अब नहाने का क्या ही फायदा, चाहे मैं जितना मर्जी गंदा हो जाऊं। अब बाल कटवाने का क्या ही फायदा, अब अपने नेल्स काटने का क्या ही फायदा, अब अपने नाक साफ करने का क्या ही फायदा। अब तो वो सारा कुछ ले गई आपका एंड बिल्कुल लेजी हो जाए एंड पूरा दिन बेड पे लेटे रहो। आई मीन इतना बड़ा बेड नहीं होना चाहिए जितना आपकी बॉडी वाइड होनी चाहिए। एंड अपने आप को ना एक रूम में बंद कर लो एंड सारा दिन यही सोचते रहो कि आपकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया, और कुछ करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज आप अलोन हो चुके हैं। आपका एक पर्सन पे ट्रस्ट था एंड उसमें वो भी ट्रस्ट तोड़ दिया है। चाहे वो सब कुछ ठीक कर रहा है वो पर्सन, बट आप ये सोचने वाले हो, फेक सिनेरियो क्रिएट करने वाले हो कि सब कुछ गलत ही हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, वो इनफ नहीं है। एंड मेक श्योर कि आपको अपने साथ ऐसे सेल्फ टॉक करनी है कि जैसा भी मैं हूं सामने वाले को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, अनकंडीशनली। तो अगर मैं चाहे ना नहाऊं, अपने बेड पे सारा दिन लेटा रहूं, अपनी लाइफ में कुछ भी काम ना करूं, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा पर्सन हूं। एंड अगर वो मेरे को अनकंडीशनली प्यार नहीं कर रहा, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा ऐसी लाइफ में भी, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए सही नहीं है। मतलब कि आप किसी टाइम जिम जाया करते थे, अपने फेवरेट कामों को करा करते थे, आपको ड्राइंग पसंद थी, आपको पेंटिंग करना पसंद था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, बट आई एम सॉरी टू से अब आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको अपना गोल अचीव करना है। एंड वो गोल क्या है? टू लूज देम। एंड अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना है एंड जो भी रिलेटेबल रील्स है ना, उसको लाइक करते रहना है एंड उसको शेयर करते रहना है उस पर्सन को, जिस पर्सन को आप लूज करना चाहते हो, तो उसको भेजते रहो। तो फाइनली जब आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे, अपनी लाइफ का फोकस
उस पे डाल दोगे एंड अपनी लाइफ में कुछ भी ढंग का नहीं करोगे, इवन हाइजीन तक अपने भूल जाओगे, इवन अपना पैशन तक भूल जाओगे, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो सारी चीजें भूल जाओगे। ये बिल्कुल भी मानोगे नहीं कि यही चीजें सामने वाले को अट्रैक्ट करती हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर रहे हो एंड वो आपके काम में सपोर्ट कर सके। बट ऑब्वियसली आप ये चीजें जब नहीं करोगे ना, तो अपने आप भी वो रियलाइज कर लेगी कि वो गलत पर्सन के साथ है एंड फाइनली वो आपको छोड़ देंगे।